यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि रूस ने अब वहां हमले के लिए परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके बाद परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। रूस की एक मिसाइल के मलबे की जांच के बाद यह आरोप लगाया गया, जिसे यूक्रेन ने एक दिन पहले कीव पर हुए हमले के दौरान हवा में मार गिराने का दावा किया था। आरोप है कि रूस ने हमले से पहले इस क्रूज मिसाइल से परमाणु बम को निकाल दिया था, जिसे परमाणु हमले के लिए रूस की बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। और यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने कीव की ओर आ रही जिस मिसाइल को मार गिराया था वो कोई मामूली मिसाइल नहीं, बल्कि रूस की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली KH-55 परमाणु मिसाइल थी, जिसकी मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का बड़ा इलाका तबाह किया जा सकता है। यानी अगर रूस ने इस मिसाइल को परमाणु बम लोड करके दाग दिया तो फिर यूक्रेन में तबाही मचनी तय थी। और इसीलिए यूक्रेन इस बात से खौफ में है कि खैरसोन का बदला लेने के लिए पुतिन उसके कई इलाकों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि रूस पर जिस KH-55 क्रूज मिसाइल से हमला करने का आरोप लग रहा है उसकी मदद से 200 किलो टन की क्षमता वाला परमाणु बम दागा जा सकता है और इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यानी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, जंग में उसकी मदद कर रहे यूरोप के देश भी इस मिसाइल के हमले की जद में है, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया ने देखा था कि क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले के बाद क्या हुआ था। पुतिन ने उस पुल पर हुए धमाके का ऐसा बदला लिया था कि यूक्रेन के 7 शहर कांप उठे थे और कीव पर बरसी मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई थी। इसके साथ ही ज़पोरिजिया और खार्किव जैसे शहरों ने भी पुतिन के गुस्से का स्वाद चखा था। उस वक्त बात सिर्फ एक ब्रिज पर हमले की थी, लेकिन अब तो यूक्रेन का एक पूरा प्रांत ही पुतिन के हाथों से फिसलता दिख रहा है। इसी वजह से यूक्रेन को इस बात का डर सता रहा है कि खैरसोन का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके लिए उनकी सेना ने अपने जखीरे में मौजूद परमाणु मिसाइलों की ताकत को परखना शुरू कर दिया, जिनमें KH-55 क्रूज मिसाइल को सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। कहा जाता है कि यह पुतिन के तरकश का वो तीर है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। यानी जिस इलाके में परमाणु बम से लैस KH-55 मिसाइल से हमला होगा उसकी बर्बादी तय है। इसे लड़ाकू विमान के जरिए बेहद कम ऊंचाई से भी दागा जा सकता है और बॉमर की मदद से हजारों फीट की ऊंचाई से भी। इसकी ताकत को ज़ेलेंस्की भी अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि सोवियत संघ के दौर में ही ये मिसाइल तबाही मचाने के लिए अपनी पहचान बना चुकी थी और उस वक्त यूक्रेन भी उसी का हिस्सा था। इसीलिए ज़ेलेंस्की को डर है कि अगर पुतिन की मिसाइल अपनी पूरी ताकत के साथ चल गई तो यूक्रेन की धरती को हिलाकर रख देगी। उधर दावा किया गया कि रूस की बरसाई मिसाइलों का बदला यूक्रेन ने ले लिया। कीव के आसपास किए हमलों के जवाब में ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के कमांड सेंटर पर हमला बोल दिया और धमाके कर उनमें 3 फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के निशाने पर रूस के हथियार डिपो भी थे, जिन्हें कंधे पर रखकर दागी गई मिसाइलों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने बर्बाद कर दिया। दावा है कि ये वही सैन्य अड्डे थे जहां से कुछ दिन पहले रूस ने दनादन मिसाइलें दागी थी, जिनसे सारा यूक्रेन दहल उठा था। दावा है कि इसी का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने रूस के सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी, जिनमें रूस की क्रूज मिसाइलें, कई मिसाइल लॉन्चर और ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन तबाह हो गए। हालांकि रूस का दावा है कि उसने इसके जवाब में यूक्रेन पर एक और हमला किया। इस बार उसके निशाने पर निकोपोल शहर था, जहां रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की बिल्डिंगें मलबे के ढेर में बदल गईं। रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक निकोपोल पर रात में अंधाधुंध मिसाइल अटैक हुए, जिनसे वहां मौजूद करीब 40 इमारतें ध्वस्त हो गईं। दावा है कि रूस के निशाने पर वहां के सोलर प्लांट भी थे, जिनके तबाह होते ही पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इलाके में जबरदस्त दहशत फैल गई।